चित्रकूट के कोतवाली क्षेत्र में जिला बार संघ अध्यक्ष के घर पे बम फेंका गया है। हमले में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का परिवार बाल बाल बचा। बाइक सवार दो युवकों ने आधी रात घर में बम फेंका। बम के हमले से घर में खड़ी कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। अधिवक्ता ने नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आगरा के थाना किरावली पुलिस ने वाहन चोरी की घटना को खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरी को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक, एक ऑटो बरामद कर ली है। विगत कुछ समय से थाना क्षेत्र किरावली में बाइक चोरी की कुछ घटनाएं घटित हुई थी, जिस परिप्रेक्ष्य में थाना किरावली की टीम, एसओजी और सर्विलांस पश्चिमी जोन सभी लोग इस गैंग के पीछे लगे थे। उसी क्रम में आज थाना किरावली ने सफलता पाई है। आज 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। जेल के एक बंदी ने गायत्री प्रजापति के सिर पर लोहे की रॉड से कई बार वार किए। जानकारी के मुताबिक मंत्री पर बंदी ने अभद्रता का आरोप लगाया। अभद्रता के बाद बंदी ने हमला किया। मंत्री गायत्री प्रजापति केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बड़ी खबर, लोहे की रॉड से हमला किया गया है। खतरे से बाहर अभी गायत्री की हालत बताई जा रही है। सर, किसने हमला किया था? अरे शंका सर लग रही है। क्या नाम था? क्या नाम था सर? नाम बता पाएंगे सर? कौन था सर? पहचान कुछ हो पाई थी? तो क्या नाम था उसका? विश्वास ने हमला किया। सर कौन हमला किया? कैदी है कि वहाँ पर कर्मचारी कौन है सर? कैदी तक क्या था सर? वो सर पाइप से हमला किया है? पाइप से हमला किया है या फिर किसी धारदार हथियार से? जी हत्यारा मुलजिम था। हो गया। सीटी एरिया यहाँ पे। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जेल में हुए हमले के बाद इस वक्त उनके परिवार के तमाम सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। उनकी बेटी अंकिता और सुधा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी तबीयत है, क्या अपडेट है? अभी कुछ ठीक नहीं है। अभी उनके सर में 18-19 टाँके लगाए गए हैं। अभी कंडीशन ठीक है, होश में है, पर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? हमारी मांग ये है कि हमारे पिता पे जानलेवा हमला हुआ है और वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। जेल में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाहर भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में वो सुरक्षित है, लेकिन ट्रीटमेंट उनका होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सरकार से गुहार है कि मेरे पिता की अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाए और मेरे पापा निर्दोष हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो निर्दोष हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेरे पिता 8 साल 8.5 साल से जेल की सज़ा काट रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। महिला कहती रही कि मेरे साथ कुछ गलत ही नहीं हुआ, उसके बाद भी ज़बरदस्ती उन्हें सज़ा करा दी गई। ऐसा मुकदमा है जिसमें मेरे पिता का और उस महिला का रेप में कोई मेडिकल टेस्ट ही नहीं हुआ है, बिना मेडिकल के ही सज़ा कर दी गई है। रेप केस में मुझे जितनी जानकारी है कि जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता तब तक पता कैसे चलेगा कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, कि इस इंसान ने किया है, किस इंसान ने नहीं किया है। बिना मेडिकल टेस्ट के मेरे पिता को सज़ा कर दी गई। और महिला जब सामने आके बोल रही है, मीडिया में आके बोल रही है, कोर्ट में भी गवाही दे रही है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, या जो भी उसने अपनी चीज़ें बताई, तो कम से कम सच मानना चाहिए। न्यायालय हमारी सुनती ही नहीं। हमारे पिता का जहाँ नाम आता है वहाँ पे वो फाइल उठा के फेंक देते हैं, तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? मामले में लखनऊ जेल में एक लंबे समय से बंद सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर कल देर शाम हुए जानलेवा हमले के बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस हमले के बाद राजधानी लखनऊ स्थित लखनऊ के ट्रामा सेंटर में गायत्री प्रजापति को एडमिट कराया गया है। इस वक्त गायत्री प्रजापति इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हैं, जहां पर डॉक्टरों की टीम द्वारा उनकी तमाम जांचें कराई गई हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल गायत्री प्रजापति की स्थिति पूरी तरह से खतरे से बाहर है। हालांकि वहां पर मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण मीडिया की एंट्री पर रोक लगाई गई है। बताया ये जाता है कि गायत्री प्रजापति बीपी, शुगर, किडनी जैसी तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते लखनऊ जेल के अस्पताल में ही उनका एक लंबे समय से इलाज किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त अस्पताल के अंदर काम करने वाले विश्वास नाम के कैदी से
गायत्री प्रजापति ने पानी की मांग की। पानी लाने में उसके देरी हुई, जिस पर गायत्री प्रजापति ने उस पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे भड़के विश्वास नाम के कैदी ने लोहे की राड से गायत्री प्रजापति के सर पर 2 बार वार किया, जिससे उनका सर फट गया। जिसकी जानकारी मिलते ही तत्काल जेल प्रशासन और अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और वहां पर उनके कई टाके लगाए गए। हालांकि उनके बेहतर इलाज के लिए तत्काल उन्हें राजधानी लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की है। फिलहाल गायत्री प्रजापति जो हैं वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन कई अन्य जांच हैं, कई अन्य जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए फिलहाल उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं बरेली में जुमे की नमाज के बाद कैसे हिंसा भड़की थी, उसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तनाव पैदा हो गया था। भीड़ तौकीर रज़ा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर आ गई थी। ये भीड़ इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं। इसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज भी झेलनी पड़ी है उन्हें। तो बरेली हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में हिंसा में शामिल आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रज़ा के दामाद मोहसिन रज़ा को गिरफ्तार किया। मोहसिन रज़ा के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ये एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था, जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। इसमें कई सारे ई रिक्शा खड़े थे। बरेली बवाल के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बलवा के आरोपी ताजिम को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है और घिरने पर ताजिम ने फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में ताजिम को पुलिस की गोली लगी, इससे वो घायल हो गया। बरेली हिंसा में अब तक पुलिस ने 73 यानी कि 73 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अब तक 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां सील की जा चुकी हैं। कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। 10 मुकदमे दर्ज हैं। फरार चल रहे उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। बरेली के थाना सीबीगंज पुलिस ने एनकाउंटर में 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में दोनों आरोपी इदरिस और इकबाल के पैर में गोली लग गई है। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इदरिस और इकबाल शाहजहांपुर में से बरेली प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। इदरिस और इकबाल के पास से 2 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया था। बरेली के थाना सीबीगंज इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे मुठभेड़ हुई है। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। अमरोहा से पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया है। बरेली जाने की सूचना पर उनके घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस मौके पर कुंवर दानिश ने बरेली में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर कई सवाल उठाए। बरेली जाने का हमारा आज का कार्यक्रम है, जो वहाँ का हमारा जो वहाँ बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहां के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहां के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भाई आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो एक तरफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, दूसरी तरफ इस बवाल में नए नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे से आपके होश भी उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बवाल के पीछे कितने हाथ हैं, कैसे प्लानिंग की गई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बरेली हिंसा थी एक सुनियोजित साजिश।
टुकड़ों में काम कर रही थी तौकीर की संस्था। ग्रुप बनाकर हिंसा के लिए जुटाई गई भीड़। बरेली हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली हिंसा पर यह सनसनीखेज खुलासा आपके होश उड़ा देगा। कब, कहां और कैसे हिंसा की आग में घी डाला जाएगा, ये साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। ये एक ऐसी प्लानिंग थी जिसे सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दंगाइयों की प्लानिंग ऐसी थी कि पूरी बरेली जल सकती थी, लेकिन बरेली पुलिस की मुस्तैदी के चलते दंगाइयों की सारी प्लानिंग को फेल कर दिया गया। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि ये अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल बरेली हिंसा में तौकीर रजा की संस्था IMC 2 टुकड़ों में काम कर रही थी, जिसमें कुछ लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जबकि एक ग्रुप सड़क पर लोगों को इकट्ठा कर रहा था। यानी कि ये साजिश इतनी गहरी थी कि कोई भी चूक होती तो आग और भड़क सकती थी। जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली, निवासी बिहारीपुर, करोलान, थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें ये अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ग्रुप कैसे काम कर रहा था। दूसरे जिले से भी लोगों को बुलाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए थे कई वीडियो। IMC का एक गुट पर्दे के पीछे काम कर रहा था। पहले कार्यक्रम रद्द होने की अपील की, बाद में खुद ही अपील को फर्जी बताया। पुलिस को ही निशाना बनाना चाहते थे दंगाई। जो 2 लोग जेल गए हैं, फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं। फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा, इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फ़ोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है। जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक हुई है। पुलिस ने बरेली हिंसा के जिस सबसे बड़े साजिशकर्ता नदीम को गिरफ्तार किया, उस पर भी पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नदीम ने जुम्मे के दिन हिंसा के दौरान पुलिस का वायरलेस सेट लूट लिया था, जिसके जरिए नदीम पुलिस की मूवमेंट जानना चाहता था। वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर हिंसा के दौरान बरेली में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, नदीम वायरलेस सेट लूटकर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी का कम्युनिकेशन भी तोड़ना चाहता था। हैंडसेट छीनने के पीछे एक ही मकसद होता है। जब भी इस तरह की घटनाओं में हैंडसेट छीना जाता है तो वो ये आदमी ये देखना चाहता है कि पुलिस क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसपे हम लोग फोर्स को कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, इस तरह की चीज़ें या कोई घटना अगर होती है उसका भी प्रसारण वायरलेस सेट पे किया जाता है। तो संभवतः यही एक मकसद रहा होगा कि इसके द्वारा। और दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस के जो हमारा पेट्रोलिंग यूनिट है उसके पास से हैंडसेट चला जाएगा तो वो पेट्रोलिंग यूनिट फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी कंट्रोल रूम के साथ, तो जिससे कि पुलिस का जो अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अलग अलग किया जा सके। इसके पीछे संभवतः यही एक मकसद रहा होगा। नदीम को थाना क्षेत्र कोतवाली से ही गिरफ्तार किया गया है और इसके और भी जो अन्य साथी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इसने हम लोगों को बताए हैं, जो प्रकाश में आए हैं इनकी पूछताछ से, उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही गिरफ्तार। बरेली में IMC का राष्ट्रीय महासचिव मौलाना डॉक्टर नफीस पुलिस की हिरासत में है। मौलाना नफीस से पूछताछ जारी है। इस बीच मौलाना डॉक्टर नफीस का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नफीस इंस्पेक्टर को हाथ काट लेने की
धमकी दे रहा है। नफीस का ऑफिस और 74 दुकानें बरेली नगर निगम बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील की है। बरेली हिंसा के आरोपी अब रोते और हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं। पुलिस पर पथराव करने वाले दंगाइयों को बरेली की कोतवाली पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो माफी मांगते दिख रहे हैं। दरअसल इन्हीं लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने जुम्मे के दिन पुलिस पर पथराव किया था, लेकिन अब जैसे जैसे ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं तो अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, जिसके लिए अब ये लोग हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं। बरेली में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बीच शांति है। अब तक कुल 62 उपद्रवियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बवाल करने वालों के खिलाफ कुल 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।